दिल्ली खूबसूरत तो है ही, मौसम अगर अच्छा हो तो और भी अच्छा लगती है। दिल्ली जो है हमें पूरी तरीके से मौसम पे डिपेंड है। यहाँ पे लोग मौसम के हिसाब से बाहर निकलते हैं और मौसम के हिसाब से एंजॉय करते हैं, क्योंकि बाकी एरिया जो है रेजिडेंशियल वो बड़े कंजेस्टेड हैं, मगर ये जो स्पेशियस है ना, इंडिया गेट, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो भी हैं यहाँ पर, ये बहुत हैं, तो लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, घूमना, मौसम का मज़ा। दिल्ली की सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि जो ये 2-3 महीने होते हैं स्पेशली सर्दी के, यही बेस्ट टाइम है घूमने का। यही तो पोल्यूशन भी आ करके, सर्दियों के आने के साथ ही जो पोल्यूशन एयर पोल्यूशन आता है, ये सारे एडिक्शन हो गया है। यहाँ जो लोग रहते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब रहना ही यही है, तो बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। आज तो ठीक है, आज तो मौसम बढ़िया। आज पॉल्यूशन बस वही है कि जैसे ही वेदर थोड़ा सा ठीक होता है कंट्रोल, तो लोग बाहर निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में रहना है तो आपको ये सब चीज़ की एडिक्ट हो ही जाना पड़ेगा। अच्छा, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप मतलब यहीं पैदा हुई यहीं? जी जी, हम बेसिकली दिल्ली से ही हैं। आप भी? सर यस, यहीं पे। ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे बच्चे हैं। पॉल्यूशन का तो यही है कि मतलब वो तो एक क्राइसिस है जिसको जितना जल्दी हो सके कम होना चाहिए और फ़ायदा मिलेगा लोगों को, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को कहीं बाहर ना निकालें, क्योंकि उनको हम बिल्कुल ऐसे भी नहीं रख सकते। अरे हमारा सवाल, आप क्या करती हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हाउस मेकिंग, अपने बच्चों की टीचर हूँ मैं। और ये हर माँ, देखिए माँ प्रथम पाठशाला है, पहला स्कूल माँ ही है, और हर माँ चाहे वो जितना पढ़ी हो ना पढ़ी हो, वो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, और सबसे पहले बच्चे माँ से ही पढ़ना सीखते हैं, और माँ ही सबसे बड़ा टास्क, बच्चों को आप अच्छे से केयर करें, और इससे बड़ी जॉब कुछ नहीं है। अपनी फैमिली को अच्छे से रन करने के लिए अपना टाइम अपने लोगों को देना ज़्यादा बेस्ट है, वो सबसे बड़ी जॉब है। अगर आपकी मैं आगे यही कहने वाला था कि आप अपने को हाउस मेकर, हाउस वाइफ कह रही है, मेरे समझ तो इससे तो ये सबसे बड़ा काम है, घर को अच्छे से मैनेज करना, बच्चों को अच्छे से ग्रूम करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार, अच्छी संस्कार सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए जॉब हर कोई कहीं ना कहीं कर ही लेता है, पैसे हर कोई कहीं ना कहीं बना ही लेता है, मेन चीज़ होता है बिहेवियर और जो उनका जो संस्कार होता है। तो हम लोगों की पहली प्रायोरिटी ये है कि ये सबसे अच्छे से मिलें, अच्छे से बात करें, और जितना हो सके अपने आप को फ्रंट पे रखें। ये भी नहीं कि डरे हुए, थोड़ा वैसे भी सही नहीं रहता। अब वो दौर कहाँ है। तुम्हारा क्या नाम है बिटिया? जैनब। हाँ, जैनब। फुल नेम बताइए जैनब। अजहर सिद्दीकी। जैनब अजहर सिद्दीकी। आपका नाम क्या है? सर अजहरुद्दीन सिद्दीकी। अजहरुद्दीन जी सर। और आपका? मेरा नुसरत। तो नुसरत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, आपको 2025 साल कैसा लगता है? आप इसको देखती हैं तो क्या सोचती हैं? कोरोना काल से निकलने के बाद तो हमें ये बहुत ही बेहतर है कि यहाँ के क्राइसिस पहले से बहुत नॉर्मल हुए हैं, लोग फ्रीडम चाहते हैं मोस्टली, तो वो बाहर निकल पा रहे हैं। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा था कि इंसान बाहर निकलने से, किसी से कांटेक्ट आने में भी डरता था लॉकडाउन में, तो उस पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ लाइफ में अप एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस ईयर में, बहुत सारे लॉस्ट जो हमने देखे हैं, प्लेन वाले या बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिन्हें अनफॉरगेटेबल है, लेकिन लाइफ तो है, वो तो चलेगी एक ट्रैक में, तो निकलना पड़ता है उस चीज़ से बाहर। सब कुछ है, अप डाउन है। जो इस साल जो चीज़ें हुई, क्राइसिस हुए, वो तो अनमैचेबल, उनका तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते। मतलब इतना दुख हुआ था, स्पेशली जब ये प्लेन क्रैश, ये जो चीज़ें हुई, तो बट वही है कि बस धीरे, हाँ ये सब मतलब जितना अटैक, लोग बहुत डर गए, तो ये है कि फ्रीली लोग बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं अपने। हाँ, दिल्ली में अभी हो गया 10 नवंबर को, अभी यहाँ पे दिल्ली में भी हुआ, लेकिन इंसान स्टक होके घर में नहीं बैठ सकता, अपनी फैमिली हम हाँ, चला सकें, उसको फिलअप करता है, चलता है। चलिए, आप लोग रुके, हमसे बात किया। नुसरत जी आपका, अजहरुद्दीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बातचीत का सिलसिला कुछ और लोगों के साथ जारी रखता हूँ। कहाँ से आप आए हैं? महाराष्ट्र से आए जी, राहुल खरतड़े। हाँ? यवतमाल से आए हो, महाराष्ट्र। अरे यवतमाल में समझ गया, नागपुर से कितना दूर है? नागपुर से 150 किलोमीटर का पिए। क्या हालचाल चल रहा महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र में कुछ नहीं, अभी ठंडी का बारिश चल रहा है, इलेक्शन चल रहा था अभी नगर पालिका। यार एक बात बताओ, हाँ, ये जो
राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिल गए मुंबई चुनाव से पहले। महाराष्ट्र के आम लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि 2026 का पहला ही अभी शुरू ही होते ही महाराष्ट्र के बीएमसी का चुनाव है। 25 तक तो दोनों भाई अलग थे न जाने कितना साल से। इसको महाराष्ट्र के लोग कैसा देख रहे हैं? कैसा है, ये राजनीति का खेल है अभी, और आगे इनका कुछ नहीं रहेगा अभी। कुछ नहीं रहेगा? नहीं, आगे कुछ नहीं रहेगा इनका ठाकरे बंधु का काम। ठाकरे बंधु का है, पर उतना ये नहीं है, पहले सर का नहीं रहा। जब बाला साहब ठाकरे की बात अलग थी, समझेगा नहीं, अभी उतना नहीं रहा है इनका। अब बीजेपी का अभी तो चल रहा है फिलहाल में। तो इसका मतलब आपके हिसाब से बीजेपी का ग्राफ अच्छा बढ़ेगा क्या? बीजेपी का अभी चल रहा है। अभी उन्होंने कैसा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख दिया है मोदी जी साहब ने, इसीलिए अभी कैसा ज़्यादातर बीजेपी की सीट आ रही है अभी। कैसे आ रही है? हाँ, बीजेपी की आ रही ज़्यादातर सीटा। कैसे? ऐसे बोले तो कैसा ईवीएम मशीन वगैरह उनके इसमें है, इसीलिए अभी मोदी जी का जरा चल रहा है। ये मशीन से जीत रहे हैं? हाँ, जनता वोट नहीं कर रही है? नहीं, जनता कर रही वोट। हाँ। बात सही है, ऐसी बात है अभी। तब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल है तो ये नहीं, रिमोट कंट्रोल बोले तो कैसा है कि अभी जो सभी इधर चल रहा है, मोदी जी ने अभी आखिरी तक मोदी जी रहेंगे। क्यों? क्योंकि मशीन में फ्रॉड है। हाँ? हाँ, सही बात है, पूरी जनता बोल रही है ना सर जी, समझे क्या नहीं, पूरी जनता ये कर। अरे अब मशीन में है तो फिर लोकसभा में मशीन कहाँ चली गई जो मोदी जी जब समझे क्या नहीं, ऐसा चल रहा है अभी। चलो